नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जो कि भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ अच्छे लगें तो वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ की ओर। आज का टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण। आज का पहला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो यह किस नियम के अनुसार है? ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम और ग्राहम का नियम। तो इसका सही आंसर होगा बॉयल का नियम। सही आंसर क्या होगा? बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब एवं घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो ऑप्शन है चार्ल्स के नियम से, बॉयल के नियम से, पास्कल के नियम से या एवोगाड्रो के नियम से। तो इसका सही आंसर होगा बॉयल के नियम से। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो उसका दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बढ़ जाता है। सही आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम। सही आंसर होगा चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुभार की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? तो ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम या एवोगाड्रो की परिकल्पना। तो सही आंसर होगा एवोगाड्रो की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो उस गैस का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है। तो ऑप्शन है 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर या 2.24 लीटर। इसका सही आंसर होगा 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो या ग्राहम। तो इसका सही आंसर होगा ग्राहम। सही आंसर क्या होगा? ग्राहम। अगला क्वेश्चन है, एक गैस के विसरण की दर होती है। तो ऑप्शन घनत्व के अनुक्रमानुपाती, अणुभार के अनुक्रमानुपाती और सी का ऑप्शन है अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर होगा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के
विसरण के सापेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है, तो कौन सा नियम होगा? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम या डाल्टन का नियम? तो सही आंसर होगा ग्राहम का नियम। सही आंसर है ग्राहम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की विसरण दरों और उसके घनत्वों में कैसा संबंध पाया जाता है? तो इनमें से ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से सही आंसर होगा R1/R2 बराबर √D2/D1। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या प्रोपेन? सही आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो जो वास्तविक गैसें हैं किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो सही आंसर होगा, ऑप्शन हमारे सामने है, सही आंसर होगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। जब निम्न दाब एवं उच्च ताप होता है तो उस परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन है वाष्पन, वाष्पीकरण, विसरण या ऊर्ध्वपातन? सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा विसरण। अगला क्वेश्चन है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गैसों का वाष्पन, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का विसरण या गैसों का वाष्पीकरण? तो इसका सही आंसर होगा गैसों का विसरण। अगला क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अणुभार बताना है, अणुभार कितना होगा? तो ऑप्शन है 14, 21, 28 या 42? तो सही आंसर होगा 28। सही आंसर क्या होगा? 28। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ लिया है, क्या होगा आंसर? दुगुना। सही आंसर क्या होगा? दुगुना। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, और अगले ऑप्शन देखते हैं, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। सही आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। सही आंसर है डी वाला, इनमें से सभी। ये सभी ऑप्शन इनमें सही है। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, भारी होती है, काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी भारी होती है? तो इसमें आएगा हवा से भारी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गैस भारी होती है तो उसकी विसरण की गति क्या होती है? कम पाई जाएगी विसरण की गति। और अगर हल्की होगी तो विसरण की गति, उसकी फैलने की जो तीव्रता है, वो गैस है, गति है, वो क्या है?
वो जल्दी फैलेगी। हल्की होगी तो क्या है, जल्दी फैलेगी, और भारी होगी तो धीमी गति से फैलेगी। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो, धीमी हो या तेज हो। तो सही आंसर होगा संभव न हो। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो सही आंसर होगा 1:4। सही आंसर क्या होगा? 1:4। अगला प्रश्न है, एक दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन है परमाणु की, अणु की, मूलक की, इलेक्ट्रॉन की। सही आंसर क्या होगा? अणु की। सही आंसर होगा अणु की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। समीकरण दे रखा है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। तो R किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन है, गैस के किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, या 1 लीटर गैस को। तो सही आंसर होगा 1 मोल गैस को। सही आंसर क्या होगा? 1 मोल गैस को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा गैसों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। और अगला देखते हैं, गै-लुसाक का नियम और फैराडे का नियम। तो इसका सही आंसर होगा फैराडे का नियम। सही आंसर क्या होगा? फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस को दबाने यानी कि संपीड़ित करने पर केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है? दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं? दाब बढ़ता है, तापमान घटता है? तो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर करती है, या फिर आयतन पर, तापमान पर, या मोल की संख्या पर? तो सही आंसर होगा मोल की संख्या पर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान होता है। ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान क्या होता है? सुपर टेम्परेचर का मान 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या 180 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा -273
73 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है किसी भी, ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, और वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीकरण प्रावस्था में होते हैं। तो परम शून्य तापमान पर क्या होता है, तो इसमें होगा सैद्धांतिक रूप से शून्यतम संभव तापमान। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी वाला। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।